आज की प्रॉब्लम है स्वैपिंग टू स्ट्रिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो समझते हैं इसको ये कैसे वर्क करता है। मान लो ए स्ट्रिंग है हेलो एंड बी स्ट्रिंग है वर्ल्ड। ठीक है, जब हम इसको स्वैप करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी वर्ल्ड और बी की वैल्यू आएगी हेलो। तो बेसिकली हमें ये आउटपुट चाहिए इस इनपुट से। ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करते हैं, सिंपल वे में समझते हैं। अगर ए प्लस बी कर दूं तो क्या मिलेगा मुझको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसको अगर काउंट करूं इसकी लेंथ क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 0 से 9। तो 0 से 9 मतलब 10 लेंथ होगी इसकी। ए की जो लेंथ होगी वो कितनी है 10 है। तो हमें बी में क्या स्टोर करना है, बी में स्टोर करना है हेलो। अभी ए के पास क्या है, हमारी स्ट्रिंग जो बनी है वो कनकैटिनेट बनी है, हेलो वर्ल्ड बना है, और बी में चाहिए हेलो। अगर हम 0 से 4 के बीच की सब स्ट्रिंग ले लें तो काम हो जाएगा अपना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग का, ए डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब ए स्ट्रिंग में से हम एक सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं कितनी लेंथ की 0 से 5 के बीच की। पर हम नॉर्मल ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे कह रहा हूँ। नॉर्मली हम इसको कैसे अचीव करेंगे, ए डॉट सब स्ट्रिंग 0 से, अब 5 को कैसे अचीव करेंगे, 5 को अचीव करने का एक तरीका है, अगर ए डॉट लेंथ में बी डॉट लेंथ, मतलब ए की जो लेंथ है उसमें से अगर बी की लेंथ को माइनस कर दिया। बी की लेंथ क्या है, बी हमारे पास अभी है वर्ल्ड है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 5 होगी। और ए की क्या है 10, अगर 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये अचीव हो जाएगा। अगर ये अचीव हो जाएगा तो बी की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी हेलो। ठीक है, ये मिल गया। अब देखते हैं कि ए कैसे अचीव कर सकते हैं। ए में हमें क्या डालना है, वर्ल्ड डालना है। अभी हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड है, इसमें से सिर्फ हमको वर्ल्ड निकालना है। तो वर्ल्ड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर एक सब स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग में अगर सब स्ट्रिंग निकालें, कहाँ से निकालें, अगर 5 से निकालें, 5 अगर लिखते हैं तो ये सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करती है, अगर सिर्फ 5 लिख रहे हैं ब्रैकेट में तो 5 के बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सब स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये है। अगर इसको 5 कैसे, मतलब 5 कैसे बना सकते हैं, इसको एक तरीके से बना सकते हैं। अगर ए डॉट सब स्ट्रिंग में, ध्यान से देखना, अगर बी डॉट लेंथ कर दूं, बी डॉट लेंथ क्या है 5 है, कैसे, ये देखो बी की वैल्यू क्या स्टोर हुई थी हेलो, और हेलो में क्या है 0 1 2 3 4, 0 से 4 5 लेंथ है, 5 अचीव होगी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालनी है जो 5 इंडेक्स के बाद वाली जितनी भी होगी, 5 से स्टार्ट होगी और जितनी भी उसके बाद होगी वो सब स्टोर हो जाएगी। तो मतलब पूरा वर्ल्ड एक सब स्ट्रिंग इसमें ए में स्टोर हो जाएगी। तो यही है, ये आराम से इजीली स्वैप हो गया है। कोड समझते हैं इसका, सिंपल सा कोड है इसका, देखते हैं। एक क्लास बना रखी है स्वैप, मेन फंक्शन लिख रखा है, हमने इनिशियलाइज कर रखी है हेलो वैल्यू ए में, ए स्ट्रिंग में वर्ल्ड,
बी स्ट्रिंग में हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हेलो और वर्ल्ड की, ठीक है। जैसे हमने समझा था, ए में स्टोर करेंगे हम ए प्लस बी की वैल्यू, मतलब कंकैटिनेट कर देंगे दोनों वैल्यू को ए में, और बी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग निकालेंगे, 0 से जो 5 में जाएगी, 0 से जो 5 तक होगी, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। तो 5 को अचीव करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, ए डॉट लेंथ माइनस बी डॉट लेंथ, मतलब ए की लेंथ में से अगर बी की लेंथ घटा दें, ए की लेंथ क्या होगी थी, हेलो वर्ल्ड होगी थी, उसमें से सिर्फ वर्ल्ड की लेंथ जो कि 5 है, 10 में से 5 घटाएंगे सेम आएगा, और सेम ही हो जाएगा ए के लिए। अगर ए सब स्ट्रिंग बी डॉट लेंथ, बी में क्या हो गया, बी में स्टोर होगी हमारी हेलो, और हेलो की लेंथ क्या होगी 5, सो ए डॉट सब स्ट्रिंग 5। तो ये कैसे वर्क करेगा, ब्रैकेट में अगर 5 है तो 5 से इनिशलाइज होके बाकी की जितनी भी आगे वैल्यूज़ होंगी वो सब स्टोर हो जाएंगी ए में। तो इसको रन करके दिखाता हूँ क्या होगा। उसके बाद ये प्रिंट कर देगा आफ्टर स्वैप ए और बी की वैल्यू को। ये देखो, ए की वैल्यू पहले क्या थी, हेलो, बी की वैल्यू थी वर्ल्ड, अब ए की वैल्यू क्या होगी, वर्ल्ड होगी, स्वैप होगी, और बी की वैल्यू हेलो होगी। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।